के बाद हम चलते हैं आज के मैच पे भी तो बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा अगर हम कल के मैच पे थोड़ी पहले हम बात कर लें, क्योंकि पाकिस्तान ने खेला तो अच्छा, शुरू में कोई इतना अच्छा नहीं था, लेकिन एंड में जमान खान ने कमबैक किया। तो सर सोएब साहब आपकी तरफ से आ जाती हूँ, पहले कल के मैच के बारे में क्या कहेंगे, क्या शॉर्ट कमिंग्स थी इतनी पाकिस्तान? आई थिंक सबसे बड़ी जो शॉर्ट कमिंग मुझे लगी वो मेंटल फटीग लगी। आई थिंक आवर प्लेयर्स आर टायर्ड। ओके, आई थिंक दे आर मेंटली टायर्ड, आई थिंक दे आर फिजिकली टायर्ड। आपने अपने बॉलर्स को इतना खिला दिया है, आपने उनको कोई रेस्ट नहीं दिया। नेपाल के ख़िलाफ़ भी आपके टॉप बॉलर्स खेलते रहे, आपने अफ़गानिस्तान की ट्राई सीरीज़ में भी उनको खिलाया, फिर वो LPL भी खेले, फिर वो जाके द 100 भी खेले। मतलब बाय द टाइम देव कम हियर देयर बॉडी इज़ टायर्ड, देयर माइंड इज़ टायर्ड। तो जो बॉडी लैंग्वेज मुझे एशिया कप में यहाँ दिखी, वो नेपाल का मैच हटा दे पहला वाला, उसके बाद से इंडिया के ख़िलाफ़ भी हमने ठीक है शुरू में 4 विकेटें ली, लेकिन सडनली उनकी 5 विकेट जब बढ़ी, वी डिडंट हैव द आंसर्स। शादाब इज़ जस्ट नॉट बीइंग एबल टू टर्न द बॉल, मैच आफ्टर मैच वो डिसपॉइंट हो रहा है। और यही हमारे बॉलर्स हैं, अनफिट हो गए, इंजरीज हो गई हैं। तो आई थिंक बेसिकली जो सबसे बड़ा टेक अवे मुझे कल लगा वो ये था कि दे आर मेंटली एंड फिजिकली टायर्ड इन द फील्ड। बल्लेबाजी फिर भी हो जाती है, और मगर बेसिकली आई थिंक दे टायर्ड इन द फील्ड। राइट, आपने फील्डिंग की बात की और शादाब की बात की, तो मोहसिन हसन खान साहब आप मुझे बताएं, शादाब का अगर हम एवरेज देखें और फिर अगर हम इफ्तिखार और नवाज़ का देखें तो उनका कम था, फिर भी हम शादाब के साथ हम क्यों गए जबकि हमें दिख रहा था कि वो ज़्यादा रन्स खा रहा है? देखिए शादाब जो है ना बेसिकली आपका मैच में नहीं बॉलर है, राइट आर्म लेग स्पिनर अगर थोड़ा सा भी अच्छा होना। शादाब की एक प्रॉब्लम है जो मैं कहता रहा हूँ, उसके पास लेग ब्रेक है, गुगली है, फ्लिपर नहीं है ये, लेकिन उसको डेवलप करना चाहिए। बारिश शादाब आपका मेन स्पिनर है। अब ये जो है इफ्तिखार भी है, ये भी पार्ट टाइम की तरह यूज़ होता है। नवाज़ को भी शुरू में इन्होंने ड्रॉप कर दिया था। इन टोटलिटी आई थिंक एक काम हम करते हैं, अगर इफ इट सूट्स यू मिशा, कि हम इस मैच के ऊपर आते हैं, पहले बांग्लादेश वाला मैच डिस्कस कर लेते हैं, इसके ऊपर हम बाद में, बिकॉज ये पाकिस्तान क्रिकेट के फ्यूचर का सवाल है। इस पर मैं सिर्फ अभी टोटलिटी में ही कहूँगा, हमने ख़राब क्रिकेट खेली जिसकी वजह से हम इसको सफ़र कर रहे हैं। हम फाइनल तक नहीं पहुँचे, हम फाइनल पे क्या होता है वो तो बात की बात थी, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर हमें ब्लेम कर रहे हैं किसी और को हम नहीं कर सकते, अपने आप को करेंगे। लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म नंबर 1, ये बहुत ज़रूरी बात थी। इसमें टीम सिलेक्शन भी आती है, इसमें लोगों की फ़िटनेस भी आती है, इसमें गेम प्लान्स भी आते हैं, इसमें इन टोटलिटी आप ये कैसे एक चीज़ को समअप अगर आप करें तो आप कहेंगे इसमें हमारा लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म जो हमें तीनों फील्ड में नज़र आई, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, कैप्टनसी इवन। तो इस चीज़ ने कि ये आई थिंक दैट वाज द मेन रीज़न जिसकी वजह से हम फाइनल तक भी नहीं पहुँचे। और हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते सिवाय अपने, और मैं इसमें प्लेयर्स को, कप्तान को डेफिनेटली करूँगा, लेकिन साथ में कोचिंग स्टाफ जो है उसको मैं बहुत ज़िम्मेदार रखूँगा। बिकॉज कोचिंग स्टाफ का काम ये होता है हमेशा कि अगर टीम गिरी हुई है, कप्तान गिरा हुआ है, तो उसको उठाए, मॉरली उठाए, फिजिकली उसको सारा कुछ समझाने का। अब वो क्या है उस पर हम बाद में बात करेंगे इन लेंथ, लेकिन पर्सनली स्पीकिंग लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म, लैक ऑफ इंथुजियाज्म, लैक ऑफ डिटर्मिनेशन, वो तीनों 4 चीज़ें नज़र नहीं आई, जिसकी वजह से आज हम इस सिचुएशन में बैठे कि हम एशिया कप का फाइनल भी नहीं खेल रहे। सही बात है सर, क्योंकि अगर हम आपने से बात की तो बॉडी लैंग्वेज ही देखें आप, इंटेंट आपने उस दिन बात की थी कि इंटेंट जो है वो इम्पोर्टेंट है, तो हम लोग को कोई इतना नहीं दिखा कि हम लड़ने हैं। हाँ, एंड के ओवर में जमान ने जो बॉलिंग की उससे हमें लगा कि हाँ वी आर बैक इन द गेम, लेकिन शुरू में तो हम ऑलरेडी सब खराब कर चुके थे। देखिए आप जो इंटेंशंस की बात कर रही हैं ना, वही तो मेन चीज़ है। आपको इंटेंशंस जो होते हैं ना, फ्रॉम बॉल नंबर 1 नजर तक नजर आए, चाहे बैटिंग हो या बॉलिंग हो। अब जमान की जब सिचुएशन आई थी तो हम उस सिचुएशन में ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब एक ओवर में 6 रन या 8 रन या 10 रन भी चाहिए हो और विकेट्स इन हैंड हो, बहुत इजी हो जाता है। और ज़मान एक नया लड़का गया है, पहला मैच खेल रहा है, जाती उसके प्रेशर है। और जैसे मैंने कल भी एक बात कही थी कि जितने भी इन्होंने नए लड़के कल एक मैच में डाले एकदम से पैनिक स्टेशन के बाद, जिसमें से अगर कोई परफॉर्म ना कर पाए, कर दे तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है, लेकिन ना कर पाए तो मैं तो उसको बिल्कुल ब्लेम नहीं करूँगा। शफीक के लिए मैं ज़रूर करूँगा वेरी वेल डन, उसे पहली मैच में जाके 50 किए, इस शोड इज़ वर्थ। और एक और लड़का जिसको नहीं खिला रहे बाहर, उस पर हम सिलेक्शन पे बात करेंगे। 11 की सिलेक्शन, 15 की सिलेक्शन और बैकअप की सिलेक्शन, वेरी वेरी क्वेश्चनेबल पॉइंट्स जहाँ पे हमको बहुत ख्याल करना पड़ेगा, बिकॉज वी वर लैकिंग वेरी बैडली। हम नंबर 1 टीम कहीं से भी न लगे इन अरेंजमेंट्स में।
और देखिए प्रिपरेशन जो होती है ना वो ग्राउंड पे फिर नज़र आती हैं। तो हमारी प्रिपरेशन जो थी वो हम लैक कर रहे थे हर लिहाज से। और मैं सम अप करके एक वर्ड में लाइक प्रोफेशनली वी वर लैकिंग एवरीथिंग। राइट, नो आई वुड एग्री टू दैट। सोहेब साहब, अब इन्होंने जैसे बताया क्या हमारे पास 15 की टीम जाती है, उन रिजर्व्स में भी हमारे पास कोई वो प्लेयर्स नहीं थे जो हम यूटिलाइज कर सके कि हमने जमान और धानी को यहाँ से बुलाया वहाँ पर? देखिए बात ये है कि एक तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि आपके 2 मेजर प्लेयर्स अनफिट हो जाएंगे, और आपने वसीम को रखा हुआ था एज अ बैकअप, एज अ 4th सीमर, बिकॉज आप श्रीलंका गए थे तो आपने स्पिनर्स के ऊपर ज़्यादा किया था। आप बजाय 5 पेसमैन ले जाने के आप 3 स्पिनर्स ले गए थे, उसामा भी था, नवाज, प्रॉब्ली एक ही वजह थी। लेकिन जब आपकी ये हारिस रऊफ और नसीम शाह की जब इंजरीज हुई, देन यू हैड नो चॉइस, बिकॉज वसीम काफ़ी वजह, अगर वसीम को आप खिला भी लेते फिर भी आपका एक स्लॉट खाली रहता, और आप इतने स्पिनर्स नहीं खिलाना चाह रहे थे कि उसामा को भी खिलाएं, नवाज को भी खिलाएं, शादाब को भी खिलाएं। सो प्रॉब्ली दैट्स व्हाई दे कॉल्ड दीज प्लेयर्स। राइट, इसी के साथ हमारे साथ हैं एक कॉलर मोहम्मद रईस फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आपको आवाज़ आ रही है हमारी? अस्सलाम वालेकुम। आई थिंक कुछ टेक्निकल फॉल्ट है, इस वजह से आवाज़ नहीं आ रही। प्लीज़ आप वापस से कॉल करिएगा एंड यू कैन बी पार्ट ऑफ द शो। अब आप आज के मैच में बात करना चाह रहे थे बिटवीन बांग्लादेश एंड इंडिया। आज बड़ा अच्छा लगा, इंडिया ने अपने बड़े प्लेयर्स को बिठा दिया, विराट कोहली ने नहीं खेला, आपके हार्दिक पांड्या ने भी नहीं खेला। तो ये आपको चेंजेस आज के मैच में कैसी लगी? लेकिन इसी के साथ वो मैच हार भी गए। देखिए आप देखा अगर जाए ऑन पेपर तो आज के मैच की कोई वैल्यू नहीं थी, लेकिन बहुत वैल्यू थी बांग्लादेश के लिए। आउट ऑफ द टूर्नामेंट एक आखिरी मैच इस टीम की जो नंबर 1 टीम लग रही है इस टूर्नामेंट की, उसको हराना एक बहुत बड़ा मोरल बूस्टर होता है फ्यूचर के लिए। कल जब वो घर जाएंगे तो बैठ के जब आपस में फ्यूचर प्लानिंग करेंगे कि भाई हमें एक लास्ट मैच से कुछ हमारे प्लस भी मिले हैं जो हमारे आगे बहुत काम आएंगे। और जो वर्ल्ड कप है वो इंडिया में है, कंडीशंस जो हैं इससे भी ज़्यादा आसान है इंडिया में बैटिंग के लिए। बॉलिंग के लिए डिफ़िकल्ट हैं बिकॉज बैटिंग पिचेस होती हैं, लेकिन बैटिंग के लिए वहाँ कंडीशंस इंडिया में इससे बहुत बेहतर होंगी। तो अगर आप मुश्किल कंडीशन में खेल के जाएं और आगे आप कोई तगड़ा मैच आए तो फिर अगर कंडीशन इजी हो तो बहुत अच्छा हो जाता है। तो फ्रॉम बांग्लादेश पॉइंट ऑफ व्यू वेरी गुड विन फॉर देम। शाकिब ने आउटस्टैंडिंग एज ए कैप्टन परफॉर्मेंस दी है, साथ उसके दूसरे लड़कों ने, तौहीद ने पार्टनरशिप बनाई उसके साथ जल्दी विकेट्स गिरने के बाद। तो मैं मोरल बूस्टर के लिए, अब देखिए इनका टूर्नामेंट तो ख़त्म हो गया था, लेकिन जिस आज मैं नोट कर रहा था एक बात कि जिस इंथुजियाज़म के साथ वो खेल रहे थे, दे आर लुकिंग फॉर टुमारो कि कल हमने क्या करना है, इसमें से हमें कौन से लड़के कुछ नहीं चाहिए और चाहिए तो कौन चाहिए। उसी बात पे मैं कहते हुए जैसे आपको हमने क्या किया है निशा, 3 अपने एस बॉलर्स स्टार्टिंग फ्रॉम डे 1 हमने उनको जो खिलाना शुरू किया है, खिला के उनको बेचारों को भगा के आखिरकार ये हुआ। पता भी है कि वेट कंडीशंस हैं, बारिश है, ह्यूमिडिटी बहुत मारती है आपको। तो उसके बाद रनिंग ऑन द ग्राउंड, वेट ग्राउंड्स के ऊपर आपको वहीं हमारी टीम का जो मोरल गिरा है कि हमारे 3 में से 2 बॉलर्स इंजर्ड हो गए। एक को तो खैर उंगली पे चोट लगी थी, लेकिन वो ग्राउंड की वजह से नहीं हुआ, लेकिन हो गया। अगर रोज़ खेल रहा है मैच, अब इनको जो आप इससे मैं रेफ़र कर रहा था, आज का मैच इंडिया हारा है, बिलीव मी नॉट, उनके दिमाग में होगा हार गए तो ठीक है कोई बात नहीं, हमें इस मैच से भी कुछ निकालना है। अब इस मैच से उन्हें देखिए एक चीज़ और क्या मिली अच्छी, अक्सर इनका जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है तो बैट्समैन भी बड़ा यूज़फुल है। अब उसने बॉलिंग भी अच्छी की, उसने बैटिंग भी की, तो इनको एक चॉइस में एक कॉन्फिडेंट प्लेयर मिल गया कि जो परफॉर्मेंस दे के आ रहा है कि कल अगर फाइनल में उसकी ज़रूरत पड़े, बिकॉज टर्निंग विकेट है। और स्पिनर्स हम एक तो हमने पता नहीं है क्या बात की है, आई एम सॉरी टू से, कि फास्ट बॉलर्स को हमने अपनी गलतियों से बाहर करवा दिया टूर्नामेंट से। स्पिनर्स हमारे पास शादाब के अलावा, ये लाइक यू वेरी राइटली सेड कि शादाब की परफॉर्मेंस वो नहीं थी जो हम उसको क्यों प्रेफर कर रहे हैं इतना, बिकॉज चॉइस नहीं है, चॉइस नहीं है हमारे पास। पाकिस्तानी में स्पिनर्स हैं। नवाज़ को जब इन्होंने ड्रॉप किया था, आई पर्सनली मैंने उस बात को कहा नहीं था कि पता नहीं कोई वो ना हो जाए, नहीं करना चाहिए था। नवाज़ देखिए जब कोई आपका यूजफुल प्लेयर होता है, आपको इसके ऊपर राइट आर्म लेग स्पिनर है आपके पास, फॉर्चुनेटली गुड, आपको ऑफ स्पिनर आपको मिल जाता है इफ्तिखार की शक्ल में, वो चिप इन करने वाला है, वो पूरे ओवर नहीं, लेकिन बहरहाल कल भी अच्छा परफॉर्म किया, बहुत अच्छा। और मैं आप देखिए उसको 90%, हालांकि उसमें एक प्रॉब्लम थी कि वो 30-40 करके आउट हो रहा था, एक मैच में उसने 100 किया,
कल के मैच में फिर उसने कमाल की बैटिंग की। तो वो बड़ा ज़बरदस्त मैच विनिंग प्लेयर है, बॉलिंग में भी आके शेयर कर देता है, फील्डर भी बुरा नहीं है। तो उसको ऐसे प्लेयर को आप उठाते हैं। लेकिन रमीज राजा ने वही ट्वीट किया कि इफ्तिखार को अब रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, लेकिन कल के मैच में उनकी बात को कोई वैल्यू नहीं मैं देता, इसलिए कि उनकी कोई वर्थ नहीं है इतनी कि वो किसी को बताएं कि क्या वो होता है। और इस टाइम कभी भी देखिए, जब एक प्लेयर ख़ास तौर पे टूर पे हो, खेल रहा हो, कभी भी आप उसको अगर उसकी परफॉर्मेंस नहीं भी हो रही है तो आपके लिए दो अल्फाज उसके लिए इंकरेजमेंट के लिए बोल दें। कभी ये नहीं बोलना चाहिए किसी के लिए कि इस काबिल नहीं था, कि इसको नहीं होना चाहिए था। मैं आपसे कह रहा हूँ हमारी कुछ गलतियाँ जो हमसे हुई हैं, नो डाउट जानबूझ के गलतियाँ नहीं की होंगी, लेकिन प्रोफेशनलिज्म यही है कि आप उन गलतियों को ना करें, ये मेरा कहने का मतलब है। तो बहरहाल इसका है। और हमें स्पिनर का सिर्फ नवाज था हमारे पास, इमाद वसीम की उस दिन एकदम उसने बड़ी अच्छी बात उठाई थी अपने फ़हीम ने कि वो क्यों नहीं है टीम में, एंड इट इज़ शॉकिंग। ही इज़ अ ट्रिमेंडस ऑलराउंडर, शॉर्ट वर्जन के लिए, T20 वनडे के लिए तो बहुत ही अच्छा है वो। और फील्डर भी अच्छा है, बॉलिंग बड़ी यूज़फुल करता है, नया बॉल भी कर देता है, स्पिन बॉलिंग में बड़ा अच्छा डिसीविंग बॉलिंग करता है, बैट्समैन वो अच्छा है। और मैं पर्सनली फील करता हूँ कि अगर एक ऐसा प्लेयर किसी वजह से नहीं खेल रहा तो ज़रूर क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि वो सिलेक्शन कमेटी को या टीम मैनेजमेंट को कहे कि बताए आवाम को कि ये लड़का टीम में क्यों नहीं है। सर हमारी टीम में बायस भी तो इतने चलते हैं ना कि किसी का पर्सनल बायस है, किसी का नहीं है। पर्सनल बायस और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।